दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्यासी आत्मा। बाबूजी बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क से अपने गांव की तरफ निकला हुआ भोला बार बार पीछे से ये आवाज सुन रहा था। पानी मांगती हुई वह प्यासी लड़की उसका पीछा करती रही, फिर भी भोला चलता रहा। ना तो उसने पीछे देखा और ना ही उस लड़की से बात की। बाबूजी बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। चलते चलते लड़की भोला के काफी पास आ गई। भोला कांपने लगा, उसके पसीने छूटने लगे। पसीने की एक एक बूंद जमीन पर टपक रही थी। फिर भी बिना रुके बिना पीछे देखे अंधेरा चीरता हुआ भोला गांव की दिशा में चलता रहा। बाबूजी बाबूजी, पानी दे दो बाबूजी। जैसे जैसे भोला उसे नजरअंदाज कर रहा था, वैसे वैसे उसकी आवाज काफी भयानक बनती गई, उसके काफी करीब आती गई। प्यास लगी है, पानी चाहिए, प्यास लगी है। बाबूजी, पानी दे दो बाबूजी, पानी दे दो। भोला पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वह लड़की चलते चलते पीछे से भोला को लटक गई थी। फिर भी भोला ने उसे नीचे नहीं फटका। उसका बोझ उठाकर वह बस सामने देखते हुए चलता रहा। लड़की भोला के गर्दन से टपकता हुआ पसीना पीने लगी। पीछे से लिपटी हुई इस लड़की का चेहरा जैसे ही सामने भोला की तरफ बढ़ने लगा, भोला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और चुपचाप चलता ही रहा। चलते चलते गांव आ गया और पीछे से लिपटी हुई लड़की अचानक गायब हो गई। भोला ने 1 मिनट रुककर चैन की सांस ली और गांव में भाग गया। ये कहानी है बिरसिंहपुर की एक हाईवे किनारे बसा हुआ काफी छोटा और शांत गांव था। बिरसिंहपुर सच में काफी शांत गांव था। अखबार की सुर्खियों से दूर न लड़ाई झगड़ा, न चोरी, न चकारी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिरसिंहपुर लगातार अखबार की सुर्खियों में आ रहा था। खबर काफी भयानक थी। हाईवे से गांव की तरफ निकलने वाली सड़क पर लगातार लाशें मिल रही थीं। लाशें मामूली नहीं थीं, उन्हें इतने बुरे तरीके से फाड़ा गया था कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। मीडिया ने पुलिस से पूछा तो उनका बस एक ही जवाब था, देखिए, हमारा इंक्वायरी चल रही है, जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन इस घटना पर गांव वालों ने जो बताया वह काफी भयानक और अविश्वसनीय था। पुलिस उसका तिलक को पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वह कातिल कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है। प्यासी आत्मा जो रात में सड़क किनारे बैठकर वहां से गुजरते हुए लोगों को पानी मांगती है, जो उससे बात करेगा या उसकी तरफ देखेगा, उसे फाड़कर उसका खून पी जाती है, जो उसकी तरफ बिना देखे चलता रहता है, उसको गांव तक पीछा करती है और फिर गायब हो जाती है। क्या वह भूत गांव की किसी लड़की का है? नहीं, कोई गांव वाली नहीं है। कुछ दिनों पहले सरपंच ने उस सड़क पर एक लड़की बैठी देखी थी। पता नहीं कौन थी, कहां से आई थी। पूछा तो बोली, MP से हूं, सड़क पर ही बैठी रहती थी। पागल समझकर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 2 हफ्ते पहले पता नहीं कहां गायब हो गई। उसके गायब हो जाने के बाद ही उन 4 लोगों की लाशें मिली सड़क पर। गायब हो गई तो फिर वह कातिल कैसे? और वह लड़की अचानक आत्मा कैसे बन गई? वह आत्मा पहले से ही थी, बस हमने ही उसे पागल समझकर नजरअंदाज किया। आत्मा ना होती तो MP से भटकती हुई यहाँ क्यों आती? यह मान लिया कि वो आत्मा है, लेकिन मर्डर उसने ही किए हैं। इसका क्या सबूत है आपके पास? जी, ये उसका जीता जागता सबूत है या अंधा है? ऐ बता रहे? जी, मैं जन्म से अंधा हूँ। शहर के बस स्टैंड पर गाना बजाना करके पेट पालता हूँ, लेकिन मेरे आगे पीछे जो चलता है वह मैं महसूस कर सकता हूँ। उस रात मैं बस स्टैंड से उतरकर गांव की तरफ आ रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी आगे कोई जानवर किसी का कच्चा मांस जब रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह प्यासी आत्मा ही थी, बिल्कुल मेरे सामने किसी की लाश चबा रही थी। तब मुझे लगा कि कोई जानवर ही होगा। मैं डर कर बिना इधर उधर देखे वहां से जाने लगा। जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया तो वह उठ गई और उसने मुझसे कहा, बाबूजी बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, पानी दे, पानी चाहिए। मैंने खतरा महसूस किया और बिना कुछ कहे बस चलता रहा। उसे शायद पता नहीं चला कि मैं अंधा हूं। वह मेरे पीछे पीछे चलने लगी, पानी मांगते हुए, बाबूजी बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो, पानी चाहिए। उसकी आवाज़ और ज़्यादा भयानक हो गई।
मैं समझ गया कि किसी भूत प्रेत का चक्कर है। मैं बिना रुके चलता रहा। वह मेरे पीछे चलती रही और अचानक पीछे से लिपट गई। मैं फिर भी चलता रहा। उसके मुंह से मुझे खून की बदबू आ रही थी। बाबूजी, प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने उसे जवाब ही नहीं दिया। वह मेरा पसीना छाटकर अपनी प्यास बुझाने लगी। उसके लंबे लंबे नाखून मेरी गर्दन पर। मैंने महसूस कि मैं बहुत डर गया था। अचानक चलते चलते मैं सड़क पर गिर पड़ा। संयत तब उसे पता चला कि मैं अंधा हूं तो फिर उसने मुझे परेशान नहीं किया। वह उल्टे पांव वहां से निकल गई। फिर मैं गांव में आया। मैंने सबको बताया। पहले किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन जब एक लाश मिली तब सबको मेरा यकीन हुआ। आपने यह बात पुलिस को बताई, बार बार बताई, लेकिन उन्होंने हमारा विश्वास ही नहीं किया। उनका मानना है कि वह 4 हत्या एक तो किसी जानवर ने की है, या तो किसी मेंटल ने। वो आत्मा उसी सड़क पर बैठी रहती है और आने जाने वालों से पानी मांगती है। लेकिन अब वह किसी को मार नहीं सकती, क्योंकि मैंने ही सबको बताया कि उसके सामने अंधे और गूंगे बहरे बनकर चलो, वह कुछ नहीं करेगी, बस गांव वालों को डराएगी और फिर छोड़ देगी। क्यों बोला बताना? हाँ, यह बिल्कुल सच कह रहा है। मैं बोला, मैं कल शहर से देर रात लौट रहा था, तब उसने मुझे भी पानी मांगा, लेकिन मैंने उसके सामने गूंगा, बहरा और अंधा बनने का नाटक किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। तो यह थी बिरसिंहपुर की कहानी है। पुलिस प्रशासन उनकी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा है। गांव वाले कब तक घर में छिपकर बैठे रहेंगे? उनका रोज रात उस प्यासी आत्मा से सामना हो रहा है और उससे बचने के लिए रोज कोई ना कोई गूंगा, बहरा या अंधा बनने का नाटक कर रहा है। और वो खून की प्यासी आत्मा बार बार वही बात दोहरा रही है। बाबूजी, प्यास लगी है, पानी दे बाबूजी, प्यास लगी है, पानी दे।